तो आज इस वीडियो में हम लोग हिबिस्कस फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लावर ले लिया, जो कि मैंने 2 कलर में लेके रखा हुआ है क्योंकि ये मेरे गार्डन में ही है 2-3 कलर में। तो सबसे पहले हम इसे एक पिक्चर के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, पेटल, सेपल, पिस्टल एंड स्टेमन। तो सबसे पहले हमने एक फ्लावर ले लिया और हम उसके पेटल्स को उससे अलग कर रहे हैं। ये जो पेटल्स होते हैं ये अलग अलग फ्लावर में डिफरेंट कलर्स के होते हैं और इनका जो मेजर फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, इनका एक और फंक्शन भी होता है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं फ्लावर के उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और ये फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने पेडिसेल को अलग कर लिया। ये ग्रीन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसे हमने अलग कर लिया। और ये जो होता है इनका फंक्शन क्या होता है कि ये फ्लावर को सपोर्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद हम ये एपिकैलिक्स, जो छोटा छोटा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, उसे अलग करेंगे। ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर हैं ये कैलिक्स के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं और यूजुअली ये किसी भी फ्लावर में 5 से 8 नंबर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये भी प्रोटेक्टिव फंक्शन इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है कैलिक्स के जस्ट ऊपर, एपिकैलिक्स के जस्ट ऊपर, ये कैलिक्स है ना। और ये सेपल्स का कलेक्शन है ना। सेपल्स को अगर हम कलेक्टिवली एक साथ देखें तो इसे हम कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जो सेपल्स जो हम देख पा रहे हैं ये ग्रीन कलर में होते हैं और इनका फंक्शन होता है कि ये फ्लावर को ब्रेकेज, मैकेनिकल इंजरी ये सब से बचाते हैं, स्पेशली उनके बर्ड स्टेज में उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर में होते हैं, लेकिन बहुत से फ्लावर्स में ये अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम नेडल या सेफ्टी पिन के हेल्प से इसे जो है वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से स्मूथली हम इसे सेफ्टी पिन के हेल्प से अलग कर रहे हैं। और ये अलग करने पे हमें अंदर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा, है ना, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये जो बाहर में देख पा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है ना, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये देखिए अंदर से एक स्टिकी नेचर का कुछ देखने को मिल रहा है। ये क्या है, स्टाइल है ना, जो कि स्टिकी नेचर क्यों इसका रहता है, क्योंकि इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है ना। देखिए ये रहा हमारा स्टिग्मा, ये स्टाइल, और हम ओवरी को निकालने की कोशिश करेंगे। ये टूट जाता है काफ़ी बार, इसलिए इसे अच्छे से, और ये मेरे हाथ से भी टूट गया, है ना। तो ये हम इसे अलग कर लेंगे। और ये जो हमारा ओव्यूल दिख रहा है वीडियो में, ओवरी दिख रहा है वीडियो में, ये अपने अंदर ओव्यूल कंटेन करके रखता है ना। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और इसके अंदर जो ओव्यूल है वो सीड में। ठीक है, तो ये देखिए ये जो दिख रहा है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो बहुत क्लियर दिख रहा है ना। ये जो स्टिग्मा रहता है वो स्टिकी नेचर का रहता है क्योंकि इसमें स्टिग्मेटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जो कि पॉलन ग्रेन को अपने में स्टिक करने का काम करता है। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हमने इस वीडियो में देखा, जिसमें एंथर एंड फिलामेंट है। ठीक है, तो ये देखिए ये है हमारा पॉलन ग्रेन्स, है ना। ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो जा कर के स्टिग्मा में स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसे हमने एक कॉपी में अच्छे से लिख करके रख लिया जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पेडिसेल, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, उसके बाद पेटल्स, स्टेमन एंड देखिए यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पिक्चर के थ्रू अच्छे से देख सकते हैं। ये स्टेमन को हमने एंथर और ये जो नीचे वाले पार्ट है उसे फिलामेंट बोलेंगे। और ये पिस्टल के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। ये रहा उसका स्वॉलन बेस, जिसे ओवरी बोलते हैं, जो अपने अंदर ओव्यूल कंटेन करके रखता है। और ये रहा स्टिग्मा, जो कि स्टिकी नेचर का रहता है। और ये बीच में स्टाइल, जो कि इनको कनेक्ट करके रखता है। थैंक यू।